पे वो? मालूम नहीं, गांव में नया आया है। अरे इधर आ, देख क्या रहा है? अरे आना। क्यों रे, मुझसे क्या काम है रे तुझे? मुझे रे कहता है? तू मुझे रे कहेगा तो मैं तुझे रे नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा रे? इज्जत तो दे के लिया जाता है रे, फूल। अरे तू मुझे इज्जत सिखा रहा है ना, चल मैं तुझे लाठी सिखाता हूँ, सीख ले। बाजे वाले, तुम लोग बजाना शुरू करो, कम ऑन। आजा पहलवान। सो गए पहलवान? ये क्या, हमारे गांव में आके हमारे आदमियों को मारता है? उसकी इतनी हिम्मत! चलो सब लोग उसके और उसे हमारे गांव में भेजने वाले के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। चलो। हमारे गांव वालों को मार के हमारी इज्जत का कबाड़ा करने के लिए भैरव सिंह और उसके आदमी हथियार लेके निकल पड़े हैं। इतनी हिम्मत उन लोगों की, जब तक उनके हाथ पर नहीं काट दूंगा ये प्रेसिडेंट नगराज चैन की सांस नहीं लेगा। मेरी बात सुनिए। तू चुप हो जा। मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुनो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मेरी बात सुनो बेटे। उसे खत्म करके ही आऊंगा। चलो चंद्र सिंह, मेरी बात सुनो। दादाजी, तुम रुको बाबू, तुम नहीं जान। सिंधु, अरे चंद्र सिंह, हमारे गांव के किसी ने भूषण सिंह के आदमी की पिटाई की, ये जानकर उनके लोग हथियार लेके आ रहे हैं और हमारे गांव वाले भी मुकाबले के लिए जा रहे हैं। भगवान जाने क्या होगा। अरे उसे मारने वाला तो मैं हूँ। तुम? हाँ मैं, मेरी वजह से गांव वाले लड़ना नहीं चाहिए, मैं उन्हें रोकता हूँ। मेरी बात सुनो, गांव के मामले में तुम राम राम। बेटे रुक जाओ। बेटे चंद्र, अरे मत लड़ो, अरे मत लड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? काट डालो, छोटा नहीं, पागल हो गए हो क्या? अरे मत लड़ो। रुक जाओ, तुम बाहर नहीं जाओगे। मेरी बात मानो। राम राम मेरी मत लड़ो, मत लड़ो, रुक जाओ। मेरी बात सुनो, मत लड़ो तुम लोग। प्लीज मेरी बात सुनो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, रुक जाओ। किसने किसको मारा, किस लिए हमारा ये जाने बिना शुरू हो गए? इस गांव से उस गांव में जाने वाला मैं था। तुम्हारे गांव वाले ने बदतमीजी की, इसलिए उसे मारा था मैंने। उसे तुम दोनों गांव वालों का कोई लेना देना नहीं है। मेरी वजह से आप लोग मत लड़ो, प्लीज। क्यों रे, भाषण दे रहा है? तेरी तो सबसे पहले तेरी खबर लेता हूँ। स्टॉप इट! अगर किसी को मारना है तो मुझे मारिए, खून बहाए बिना यहाँ से नहीं जाना है तो मेरा खून बहाइए। इस गांव में मेहमान बन के आए हुए मेरे लिए तुम लोग मत लड़ो। मेहरबानी करके यहाँ से जाइए, प्लीज चले जाइए।
वो बाढ़ बांध दो। जी ठाकुर, देखते क्या हो, फिर से बाढ़ लगा दो। राम, सौंदर्या को हमने ही तो कॉलेज में भर्ती करवाया। पढ़ाई पूरी करने से पहले शादी की बात की तो पिताजी नहीं मानेंगे। है तेरी मजाका। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सबको मैं उल्लू बनाता आया हूँ और आप मुझे उल्लू बना रहे चंदन अंकल। वो अमेरिका वाला लौंडा आपकी पनाह में रहकर एक हीरो लेवल तक पहुँच गया है और ये बात मैं नहीं जानता तो मैं आदमी नहीं हूँ अंकल। पूरे गांव में भी यही टॉक है। हे! वो है हीरो, आप हैं जीरो। सुनिए सुनिए, वो है नंबर 1, आप है बिना गोले की गन। हे! बात सुनिए दरअसल आपके दिल के अंदर में क्या बात है वो बेझिझक छोटे ठाकुर से बता दीजिए। चंदन अंकल, शादी भले कभी भी कर दीजिए लेकिन लड़के हाथ से निकल जाए इससे पहले आपको मंगनी ताबड़तोड़ कर देनी होगी। वैसे ही होगा, जो भी हो तुम ही मेरे दामाद हो। मंगनी की तैयारी कर लो। धत तेरी मजाका। टन टन चलो। आइए आइए, आप लोगों की इस तरह की मंगनी के सीन में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिताजी थाली ले लो। मुझे भूख नहीं लगी बेटे। अरे रे रे, उस थाली की बात नहीं, इस थाली की बात कर रहा हूँ। ये सब क्या है? सगाई किसकी पिताजी? तेरी ही बेटी। ये शादी कभी नहीं होगी। ए सिंधु सिंधु, कूल कूल कूल। ये शादी क्यों नहीं होगी? शादी करना तुम्हें पसंद नहीं? I mean, you don't like it? राम, मुझे ये शादी पसंद नहीं है। ओह, धत तेरी मजाका। भूखे नंगे गांव वालों से लेके बड़े बड़े शहर वालों तक तुम्हें मेरी बीवी बनने वाली और सबको मालूम हो चुका है। इस प्रेसिडेंट नगराज के बारे में तुम नहीं जानते। अच्छों के लिए मैं हूँ वफादार कुत्ता और बुरों के लिए मैं बोर्ड होने वाला गधा। गधे की लात नहीं खाना है तो फौरन शादी कर लो। you see पगला राज, ए! तू जितना भी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के अपना गला फाड़ेगा, आखिर में दम घुट के रो रो के मरेगा। So please cool down. सी सिंधु, तुम इस बात को खींचो मत। हाँ, बिना खींचे शॉर्ट में बताओ। तुम्हें इससे शादी करना पसंद नहीं है या शादी ही पसंद नहीं है? Tell me the truth. छी छी, इसकी शक्ल से ही मुझे घिन आती है। आई, क्या इतनी बुरी है मेरी शक्ल? पूरे गांव में यही टॉक है। ए! हाँ, दया करके कोई सच मत बोलिएगा। कुछ सच्चाई मैं जानना चाहता हूँ। सी सिंधु, इसके फेस को हटा के दूसरा कोई फेस, I mean, तुम्हारा मनपसंद कोई शंकर सिंह या तुम्हें पसंद करने वाला कोई शंभू सिंह, ऐसा कोई है तो बताओ। तो बोलती क्यों नहीं? आखिर तेरा फैसला क्या है? इस पर क्यों चिल्लाता है? तुम बोलो बेटी, इस घर में 30 साल बाद होने वाला पहला शुभ कार्य है तुम्हारी शादी। तुम्हारे मन में जो भी है उसे बेफिक्र होकर हिम्मत से कहो। मैं अपने मन की बात कह देती हूँ, आप सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए। आई! अरुंधति आंटी के साथ जो हुआ वो सुन के मैंने फैसला किया कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। लेकिन अब हाल ही में मैंने अपना मन बदल दिया। अगर मेरी शादी होगी तो इस राम से होगी। Hey baby, what do you mean? क्या बोल रही हो? तुम राम से शादी करोगी? हाँ पिताजी, इस राम के अलावा अगर आपने भगवान को भी लाके खड़ा किया तो मंगलसूत्र के लिए अपना सर नहीं झुकाऊंगी। यही मेरा फैसला है। किसी और से शादी करने के लिए मजबूर करेंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पागलों की तरह फैसला लोगी तो इस घर में लाशें गिरेंगी। घर में ही नहीं चंदर अंकल, पूरे गांव में लाशें गिरेंगी। सोच समझ कर फैसला कर लो। सौंदर्य लक्ष्मी की शादी फौरन होनी ही चाहिए। सौंदर्य लक्ष्मी की शादी होकर रहेगी मिस्टर पगले, लेकिन वो तेरे साथ होगी या मेरे साथ, इस पर क्लैरिटी चाहिए। हे अमेरिका, इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे तेरा ही हाथ है, ये अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें कहाँ कब और कैसे मारना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। चलता हूँ। अरे आप नगराज सिंह, बेटे मेरी बात पे तुमने अमल करके दिखाया। कभी शादी नहीं करूंगी कहने वाली सौंदर्या से कभी शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी कहलवाया। मेरा मान रख दिया तुमने। नाना जी, मैं अमेरिका से मुंबई आया, फिर मुंबई से दिल्ली आया, दिल्ली से गुड़गांव आया, गुड़गांव से कॉलेज आया, फिर कॉलेज से इस विलेज में आया हूँ तो वो सौंदर्या के गले में मंगलसूत्र पहनाने के लिए और मेरी माँ के सपने को साकार करने के लिए। राइट?
नमस्ते जी, नमस्कार। माला, माला। आइए आइए आइए। खुदकुशी करने जा रही थी। तुम्हें दूल्हा पसंद नहीं है क्या? तो घर में किसी को बोल देती, तुम्हारी शादी रोक दी जाती थी। परिवार को कलंकित क्यों कर रही हो? परिवार कलंकित ना हो इसलिए मैंने ये फैसला किया था। मैंने गलती से किसी से प्यार किया, लेकिन उसने मेरे परिवार से बदला लेने के लिए मुझसे प्यार का नाटक किया। पता चलने पर मैं उससे दूर हो गई थी। मेरे लव लेटर मुझे दिखाकर मुझे वो बार बार धमकी दे रहा है। कौन है वो? शंकर पांडे मामा का लड़का। मेरे कारण मेरे पापा और बड़े पापा बदनाम ना हो इसलिए मैंने ये फैसला किया। और क्या करती। इतनी बड़ी बात को परिवार से छुपाया इसने, इसकी इतनी हिम्मत। रुकिए आप, रुकिए। माला तुम अंदर चली जाओ। इस उम्र में इसकी ये हिम्मत। हाँ? इसको मारकर मैं भी मर जाऊंगा। सर मेरी बात मानिए प्लीज, आप शांत हो जाइए। आप मेरी बात तो मानिए ना। तो फिर क्या करूं? शादी के लिए सब लोग आ चुके हैं, परिवार की इज्जत का क्या होगा? सर आप अपने दिमाग में नेगेटिव ख्याल मत लाइए। इन सब की जड़ वो लेटर है, मैं उसे लेके आऊंगा। ओके? बेटा, वो तो पहले से ही हमारे दुश्मन है। तुम्हारे साथ मैं भी चलता हूँ। आप नहीं, अगर आप आएंगे तो सबका शक बढ़ जाएगा। आप शादी का काम देखिए, मैं लेटर लेके आता हूँ। बेटा, मेरा मान, मर्यादा सब तुम्हारे हाथ में। जब तक तुम लेटर नहीं लाते, शादी का प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। ए, जल्दी करो, तुम तो दूल्हे की तरह सजने ही लग गए। हम पहले जाएंगे तभी तो शादी को रोकेंगे, नहीं तो हमें भी सबके साथ खाना खाना पड़ेगा। ए, गाड़ी जल्दी निकालो। नमस्कार। क्या भाई, शादी वाले घर का खाना ठीक नहीं है क्या? मैं आपसे मिलने आया हूँ। क्या बात है? माला की लिखी चिट्ठी लेने आया हूँ। जिस दिन से माला ने मेरे लड़के को चिट्ठी लिखी है, तब से मेरा लड़का माला के प्यार में ही जी रहा है। वो सब लोग मिलकर मेरे लड़के को छोड़कर वो लोग किसी और लड़के से करेंगे, मैं चुप रहूंगा क्या? आपके बेटे को अच्छा समझकर माला ने उससे प्यार किया था, मगर आप लोगों की नजर उसके दौलत पर थी। माला को ये बात कुछ दिन के बाद समझ में आ गई थी, इसलिए उसने इसे छोड़ दिया। आप तो हर समय केवल अपने इज्जत के बारे में सोचते हैं, तो हमारे इज्जत के बारे में कौन सोचेगा? इसलिए उसके हाथ के लिखी चिट्ठी अब मैं उसके पति को दिखाकर उससे राय मांगूंगा। ये तो अन्याय है। आप जानते हैं, किसी की भी शादी तोड़ देना अच्छी बात नहीं है, मगर आप फिर भी वैसा करना चाहते हैं। माला की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। वो लेटर मुझे दीजिए। इससे क्या बहस कर रहे हो तुम लोग? चलो गाड़ी स्टार्ट करो। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय। आज तो माला चांद की तरह लग रही है। बेटा, तुम दोनों यहाँ बैठे हुए हो और वहाँ पंडित जी पूछे लक्ष्मी कहाँ है? वो क्या है कि अरे कितनी देर कर रही हो तैयार होने में? चलो चलो, मुहूर्त निकला जा रहा है। चलो बेटा, तुम भी चलो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मुहूर्त का समय हो चुका है, मंगलसूत्र पहनाइए। 5 मिनट इंतजार कीजिए ना। कोई आना बाकी है क्या? हाँ? नहीं। मुहूर्त का समय समाप्त होने वाला है, मंगलसूत्र पहनाइए। पंडित जी, और थोड़ा इंतजार करो ना। 5 मिनट हो चुका, अब देर मत कराओ। भैया, तुम चुप मैं क्या बोल रहा रहो। हूँ? पंडित जी शुरू कीजिए।
पंडित जी, दूल्हे को मंगलसूत्र दो। हाँ, तुम भी लो। थैंक्स बेटा। हाथ छोड़िए, सब देख रहे हैं। आंसू पूछिए। मुझसे शादी करके रहूंगा। ऐसा नहीं होगा। क्या? तो मुझसे मुकाबला कर रहा है? पागल हाथी क्या क्या कर सकता है पता है तुम्हें? गुस्साए हुए शेर को देख के वो भाग जाएगा। मैं अभी तक किसी से हारा नहीं। तुम्हारी कब्र पे जब हाथ चढ़ेगा तो देख लेना। रुको, लाइट चालू करो। अब तो शादी भी हो चुकी है, सभी को अपने अपने घर भी जाना है। जाओ, जाकर सो जाओ। जाओ यहाँ से, जाओ सो जाओ। मामा बात तो समझो, 3 दिन से शादी में काम करके थक गए हम लोग, इसलिए बैठकर पिक्चर देख रहे हैं। अरे तुम भी ना, बीच में आके तुम टांग क्यों अड़ा रहे हो? हम तो पूरी पिक्चर देख कर आएंगे। हाँ, तुम्हें सही सोना है। है तो जाके सो जाओ। जाओ। अरे तू भी जा। जो मन में आया करो। ये पैसा उस खाने वाले को दे दो। ऊपर वाले का करम है। सब अच्छा हो गया। अरे भाई, मुहूर्त तो आते जाते रहेंगे, लेकिन ये बताओ चित्रा की शादी कब होगी? कोई लड़का वड़का देखा कि नहीं? लड़के तो बहुत है, मगर इसे कोई पसंद आए तब ना। मर्जी इसी की है, जब होना होगा हो जाएगा। आप सही बोल रहे हैं। देखिए, ये अब छोटी नहीं रही, इसकी शादी होनी चाहिए। उसकी शादी तो हो ही जाएगी। अब आप मालविका के बारे में सोचो। इसमें बताना क्या है? वो तो पहले से ही तय है। वो तो पैदा हुई है प्रकाश के लिए। राजलक्ष्मी तू कुछ बताना। अब मैं इसके बारे में क्या बोलूं? सब भाई के हाथ में है। अब बोलने की क्या बात है, बचपन से ही मालविका और प्रकाश की जोड़ी बनी है। मालविका का कॉलेज पूरा हो गया और प्रकाश का भी, और दोनों की जोड़ी भी सोने पे सुहागा है। क्यों भाई साहब? ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? शादी करा देंगे। प्रकाश, तुम्हें पसंद है ना? इसे तो मालविका बचपन से ही पसंद है। फिर भी मालविका से एक बार पूछ लेते हैं। मालविका से क्या पूछना, वो मुझे बहुत पसंद करती है, वो ना नहीं करेगी। देखा, होने वाली पत्नी के बारे में सब कुछ जानता है। शहर में मैं स्विमिंग पूल में नहाता था, यहाँ तालाब में नहाना पड़ रहा है। मातरम, ए भाई तुम भी नहा धो लो। नाना, ये नहा धो के बैठे हैं। ये बात है। ये महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस सब जल्दी नहा लेते थे, फिर भी अंग्रेजों को पानी में तैराते थे। सत्यानाश! क्या कर रहा है? मेरी बात मान, अब तो उम्र की परवाह मत कर। ये आदमी तुझे नहाने के लिए कोई लेक्चर दे, उससे पहले तू तालाब में डूब जा। ए रघु, तू तैरना जानता है क्या? आपको पता नहीं क्या? कॉलेज में स्विमिंग कंपटीशन में हमेशा फर्स्ट आता था। फिर यहाँ पर भी तैरना चाहिए ना? वो क्या है मामा, इस शहर के चैंपियन को इस पानी से एलर्जी होगी। इस पानी में जड़ी बूटी मिली हुई है। इस पानी में भगत सिंह ने इनका टॉर्चर अब बर्दाश्त नहीं होगा। तू जल्दी पानी में कूद जा। अरे इससे पहले कि इनका भयंकर लेक्चर शुरू हो जाए तू पानी में कूद जा। वो डरता है मामा। हम सब जानते हैं, और तुम सच बताने की बजाय हमें मजबूरी बता रहे हो। अरे कौन है ये मेरे लड़के के सामने है? मेरा लड़का चाहे जैसा भी तालाब उसमें कूद के जीत के बाहर आता है। मेंढक है? मामा, ये कॉलेज का चैंपियन और आप गांव के चैंपियन, दोनों की कंपटीशन हो जाए। तू कूल रहना। क्यों मामा, इसकी क्या जरूरत है? तू अब क्यों डर रहा है? क्यों भैया? क्या भाई, अब बच्चों के साथ मुकाबला कराओगे? भैया, आप उम्र की क्यों बात कर रहे हैं? आप जब छोटे थे तब बहुत स्विमिंग किया, हम देखकर दंग हो जाते थे। क्या रघु, मामा के साथ मुकाबला करने में डर लग रहा है? मुझे लगता है कि मामा जी नहीं तैर पाएंगे, बीच में ही रुक जाएंगे। मैं रुक जाऊंगा? मैं तो तैयार हूँ, वो तैयार है क्या? पूछ। रघु, उन्होंने हाँ कह दिया, आप क्या? तो भी रेडी हूँ। शाबाश, तगड़ा मुकाबला है। हाँ हाँ, हो जाए मुकाबला, हम डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, क्या करना है? मैं बताता हूँ। वहाँ पर जो फूल तैर रहा है ना, उसमें से फूल लेकर आओ। बस इतना ही? हाँ बस इतना ही। हाँ जाओ ना। जल्दी 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 भैया, भैया जल्दी करो। भैया जल्दी करो, जल्दी लेकर आओ, भैया।
पहले बोला था ना मेरा लड़का जरूर जीतेगा, मान गया है ना तुम?